नमस्कार। आज हमें बहुत ही जानी मानी हस्ती मीराबाई उनको समझने की कोशिश करेंगे, पर एक बिल्कुल अलग नजरिए से। वो नजरिया है ओशो का। हमारे पास ओशो की दृष्टि में मीरा नाम के स्रोत से कुछ खास बातें हैं। हाँ बिल्कुल। ओशो मीरा को सिर्फ एक भक्त की तरह नहीं देखते थे। नहीं। उनके लिए मीरा प्रेम, भक्ति और ध्यान के रास्ते पर चलकर मुक्ति पाने की एक क्रांतिकारी मिसाल थी। ओशो का एक कथन है, वो कहते थे मीरा कोई स्त्री नहीं, एक यात्रा है भीतर की ओर। अरे वाह। भीतर की ओर यात्रा। तो चलिए इसी यात्रा को थोड़ा और समझते हैं कि कैसे मीरा का प्रेम एक योग बन गया और ओशो क्यों उन्हें एक तरह की जागृत क्रांति मानते थे। हाँ। तो स्रोत की शुरुआत में ये आता है कि मीरा का जीवन बस इतिहास की कोई घटना नहीं है, बल्कि वो समर्पण की, मतलब खुद को सौंप देने की एक जीती जागती मिसाल है। सोचिए, राजपाट छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर कृष्ण के प्रेम में ऐसी डूबी कि संत बन गई। उनका वो मशहूर भजन याद है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो दुनिया के सोने चांदी की बात नहीं है, वो तो अंदर के खजाने की बात है। सही कहा। और ओशो इसी पॉइंट को पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि मीरा का जो अनुभव था वो बाहरी हालात बदलने से नहीं हुआ। नहीं, वो उनके अंदर एक बड़ा रूपांतरण था। उनका जीवन इतिहास से ज्यादा एक गहरा निजी अनुभव है। अच्छा, तो ओशो ने भक्ति की चोटी पर तो देखते ही हैं, पर साथ में ध्यान की शिखर पर भी। ये तो जरा हटके बात है। क्या खास देखा उन्होंने मीरा में? मतलब ऐसी कौन सी बातें थी जो उन्हें इतनी ऊंची लगी? देखिए, ओशो ने मीरा में कई चीजें देखी। एक तो गजब की निडरता, समाज के खिलाफ खड़े होने का साहस, और सबसे बड़ी बात शायद अपने मैं को, अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देना। और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात ओशो कहते हैं, वो कहते हैं कि मीरा का प्रेम पागलपन नहीं था, वो होश वाला पागलपन था, चेतन पागलपन। होश वाला पागलपन, चेतन पागलपन, ये तो सुनने में ही विरोधाभासी लगता है। मतलब ये कैसे? हाँ, ये शब्द सुनने में अजीब लग सकता है, पर ओशो का मतलब था कि मीरा का प्रेम दुनिया की नजर में शायद दीवानापन था, लेकिन ये बेहोशी का दीवानापन नहीं था। ये गहरी जागरूकता का, पूरे होश का दीवानापन था। मतलब उन्होंने होश पूर्वक पूरी चेतना से खुद को मिटाया। एक सोची समझी छलांग थी ये। अच्छा। तभी ओशो कहते हैं, मीरा ने प्रेम में खुद को खो दिया, इसलिए वो परमात्मा को पा सकी। ये होश में खोना ही असल में पाना था। समझ रही हूँ। तो ये जो चेतन पागलपन है, जिसमें खुद को खो के ही पाना है, शायद इसी से ओशो का प्रेम को योग कहने का विचार जुड़ा है। हालांकि योग का मतलब तो आमतौर पे हम जुड़ना समझते हैं, है ना? यहाँ तो खोने की बात हो रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। योग का मतलब जुड़ना होता है, हाँ, लेकिन ओशो यहाँ मीरा के प्रेम को एक अलग ही तरह का योग कहते हैं। ये विलीन होने का योग है, मिट जाने का योग। उनके लिए ये सिर्फ जुड़ना नहीं था, ये प्रेम में खुद को पूरी तरह गला देना था। मीरा ने कृष्ण से मिलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपने मैं को ही मिटाने का रास्ता चुना। पर ये मिटना, ये प्रेम, ये ध्यान कैसे बन गया? प्रेम और ध्यान दो अलग चीजें लगती हैं। ओशो के अनुसार जब प्रेम बिल्कुल बिना शर्त का होता है, मतलब कोई मांग नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, जैसा मीरा का था, तो मन की सारी भागदौड़, सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं। अहंकार जो हमेशा कुछ पाने या बचाने में लगा रहता है, उसे टिकने की कोई जमीन ही नहीं मिलती। और ये जो खालीपन पैदा होता है, ये जो शून्य बनता है ना बिना शर्त वाले प्रेम से, उसी में ध्यान अपने आप घट जाता है। अच्छा। मन शांत है, कोई इच्छा नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस प्रेम है। वही अवस्था ध्यान है। इसीलिए ओशो कहते हैं, मीरा का प्रेम ही उनका ध्यान था। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब मीरा के भजन, जैसे मैं तो सांवरिया के रंग राची या वो छाप तिलक सब छीनी, ये सिर्फ गीत नहीं है, हम तो इन्हें भक्ति भाव से सुनते और गाते हैं। हाँ, भक्ति भाव तो है ही, पर ओशो के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ गीत नहीं है, ये ध्यान की सीढ़ियां हैं, मंत्र हैं एक तरह के। इन भजनों में उनका पूरा समर्पण साफ झलकता है, अहंकार का पूरी तरह घुल जाना दिखता है। ओशो कहते भी हैं, जहां गीत होते हैं वहां प्रेम होता है, और जहां प्रेम होता है वहीं ईश्वर प्रकट होता है। ये गीत उसी गहरे अनुभव की पुकार हैं। और एक बात और, मीरा सिर्फ साध्वी नहीं थी, वो एक तरह से विद्रोही भी थी, है ना? हाँ। पति को छोड़ा, समाज के नियम तोड़े, कुल खानदान की परवाह नहीं की। हाँ, और ओशो इसे कोई मामूली बगावत नहीं कहते, वो इसे आध्यात्मिक विद्रोह कहते हैं। मीरा ने किसी बाहरी ताकत को, किसी सत्ता को नहीं माना,
राजा, समाज, परिवार किसी को नहीं। उनकी एकमात्र सत्ता उनके अंदर का कृष्ण था। और कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं, वो परम चेतना थी उनके लिए। और यहीं पर ओशो का वो थोड़ा चौंकाने वाला कथन आता है। वो कहते हैं, मीरा ने भगवान को पाने के लिए भगवान को छोड़ दिया। भगवान को पाने के लिए भगवान को छोड़ दिया, ये तो पहेली जैसी बात हो गई। इसका क्या मतलब? हाँ, सुनने में पहेली लगता है पर इसका मतलब गहरा है। ओशो कहते हैं कि मीरा ने ईश्वर की उन धारणाओं को छोड़ दिया जो समाज ने बनाई थी, जो पंडितों ने बताई थी, जो पोथी पुराणों में थी। वो बनी बनाई मूर्तियां, वो मान्यताएं, उन सबको छोड़ दिया और उन्होंने ईश्वर के सीधे अनुभव को चुना जो उनके भीतर हो रहा था। तो बाहरी समाज के बनाए भगवान को छोड़ा ताकि अपने भीतर के असली परमात्मा को पा सके। अच्छा, अब समझे। इसलिए शायद आज मीरा की पूजा तो खूब होती है, पर उनकी जैसा बनने की बात आती है तो मुश्किल लगता है। बिल्कुल। ओशो मानते हैं कि ये इसीलिए मुश्किल है क्योंकि मीरा बनने का मतलब है अपना सब कुछ दांव पर लगा देना। सब कुछ, अपनी पहचान, अपना अहंकार, समाज में जो इज्जत है, सुरक्षा है, सब। ओशो कहते हैं मीरा ने सब कुछ खोया, सब कुछ। और जब सब कुछ खोया तभी उस परम सत्य को पाया, खुद को पाया। आज के जमाने में इतना बड़ा जुआ, इतना बड़ा खतरा कौन उठाना चाहता है? सही बात है। और उनका अंत, वो जो कहानी हम सुनते हैं कि वो कृष्ण की मूर्ति में समा गई, उसे ओशो कैसे देखते हैं? क्या वो सचमुच हुआ? ओशो इसे सिर्फ एक बाहरी घटना या कहानी या प्रतीक की तरह नहीं देखते। वो इसे चेतना के परम विलय के रूप में देखते हैं। आखिरी विसर्जन, ये वो अवस्था है जहां प्रेम करने वाला और जिससे प्रेम किया जाए वो भेद मिट जाता है, द्वैत खत्म हो जाता है। प्रेम आखिरकार शब्दहीन हो जाता है, मौन में बदल जाता है। ओशो कहते हैं मीरा अंत में नाची नहीं, गाई नहीं, मौन हो गई। और यही अंतिम भक्ति है, मौन। जहां शब्द और भाव भी पीछे छूट जाते हैं, वहीं असली अनुभव पूरा होता है। तो मतलब सार ये है कि ओशो की नज़र में मीरा और उनका प्रेम योग ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। ये चेतना को बदलने का, ट्रांसफॉर्मेशन का एक जिंदा रास्ता है, जिसमें समर्पण है, निडरता है और खुद को मिटा देने का साहस है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि क्या आज के इस भागदौड़ वाले युग में भी ऐसा प्रेम मुमकिन है जो ध्यान बन जाए? जैसा ओशो ने इशारा किया, मीरा का प्रेम तुम्हें बदल सकता है अगर तुम साहस करो। तो यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी। क्या हम सबके अंदर एक मीरा छुपी है जो बस जागने का इंतजार कर रही है? क्या जरूरत सिर्फ प्रेम में पूरी तरह डूबने की है और अपने सारे डर छोड़ देने की है? वाकई ये एक विचार है जिसके साथ हम आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। सोचने वाली बात है।